अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एमराद। आज की एक्सक्लूसिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अपनी एक पॉडकास्ट को लेकर जो एक फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर के साथ कंडक्ट की गई, और इसके साथ साथ इसी पॉडकास्ट से लिंक एक दूसरा टॉपिक भी है जो पाकिस्तानी F-16 की अपग्रेड को कवर करता है कि उसके बारे में जितना हम फिलहाल के लिए खुश हो रहे हैं कि अच्छा F-16 को अपग्रेड मिल रही है, दूसरी तरफ रियलिटी चेक ये है कि ताइवान अब अमेरिका से कंपनसेशन चाहता है कि भाई उनकी F-16 उन्होंने 2019 में कई ऑर्डर किए थे ब्लॉक 70 स्टैंडर्ड के, वो डिले होते आए हैं और अब वो जुर्माना मांग रहे हैं अमेरिका से कि भाई लॉकहीड मार्टिन हमें कंपनसेट करे। तो पाकिस्तान के लिए रियलिस्टिकली क्या हो सकता है फ्यूचर में अगर ये ज्यादा डिले होती हैं F-16 और उसकी डायनामिक्स क्या होंगी, इसको समझते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली दफा चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों, रिसेंटली हमने एक पॉडकास्ट कंडक्ट की है फॉर्मर इंटेलिजेंस ऑफिसर रिटायर्ड कर्नल बशीर के साथ। इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का ये हिस्सा रह चुके हैं और इनका बैकग्राउंड है स्पेशल ऑपरेशंस का। तो पूरी पॉडकास्ट अभी फिलहाल के लिए मैं एडिट नहीं कर पाया क्योंकि दरमियान में मेरे पेपर्स भी आ गए और मुझे दरमियान में कुछ बुखार भी हो गया हल्का फुल्का, लेकिन इंशाल्लाह 1-2 दिनों तक मैं पूरी पॉडकास्ट अपलोड कर दूंगा। बट इस वीडियो में हम उनका एक क्लिप ऐड कर रहे हैं। तो उसकी एक कॉस्ट होती है। हम अगर सिक्योरिटी फोर्सेस को कन्वेंशनल वारफेयर से गुरिल्ला वारफेयर की काउंटर इंसर्जेंसी की तरफ डालते हैं तो डेफिनेटली उसकी एक कॉस्ट है। वो कॉस्ट हमें अपने डिफेंसिव और तरक्याती खराजात से ही पे करनी पड़ती है, डेफिनेटली है। इसी तरीके से अगर एयरफोर्स बहुत एक कॉस्टली किस्म का जो है ना वेपन और एक एक एक, एक हमारी जो है ना पंच है, अगर हम उसको ज़ाहिर है कन्वेंशनल की बजाय छोटी चीज़ों की तरफ या स्किरमिशेस की तरफ या काउंटर इंसर्जेंसी की तरफ डाइवर्ट करेंगे तो डेफिनेटली ड्रेन तो है। बट आप अगर इसको डिफरेंट तरीके से देखें और सर्वाइवल के तरीके से देखें, क्योंकि मुल्क बचेगा तो फिर एयरफोर्स का फ़ायदा है। मुल्क की हालात और तरक्की अच्छी होगी तो एयरफोर्स दोबारा अपनी लेवल पे आ जाएगी। तो डेफिनेटली ड्रेन तो है एयरफोर्स की रिसोर्सेज पे कि वो कन्वेंशनल से डाइवर्ट होके वो नॉन कन्वेंशनल पे काम करती है। कुछ ना कुछ ज़ाहिर उसके खर्चे होते हैं, अखराजात होते हैं। बट हैविंग सेड दैट, वो भी तो करना है, हमने रोकना तो इनको इसी तरीके से हम इनको छोड़ तो नहीं सकते। सो हमने अपनी पूरी ताकत और अपनी पूरी वो उसके साथ काउंटर टेररिज्म को जो है ना रोकना है और उसमें इंशाल्लाह हमने सुरखरू होना है। इस क्लिप में उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स इस वक्त कहीं ना कहीं पाकिस्तान के सर्वाइवल को लेकर एक्शन में है। हालांकि पाकिस्तान एयरफोर्स का जो एक्चुअल काम था वो था कन्वेंशनल वॉरफेयर लड़ना, और पाकिस्तान एयरफोर्स शुरू से डिजाइन इस तरह की गई थी कि इंडिया को काउंटर करना है, बिकॉज इंडिया ऑलरेडी 4 गुना बड़ा मुल्क है। बट जब से हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में एक इशू है, पाकिस्तान एयरफोर्स वहां भी इंगेज्ड है, फिर उसके बाद अब बलोचिस्तान वाली साइड पर भी इशू है। मीन्स के इजरायली फाइटर जेट्स पाकिस्तानी एरियाज के 70 किलोमीटर करीब आके उन्होंने बॉम्बिंग रन परफॉर्म किए हुए हैं और ये चीज ऑन रिकॉर्ड है। चाबहार में उन्होंने स्ट्राइक्स की हैं, फिर चाबहार से आगे भी 1-2 जगह IRGC की इंस्टॉलेशंस थी, उन्होंने वहां भी स्ट्राइक की हैं। तो इजरायली फाइटर जेट्स का पाकिस्तानी एरियाज के 70-60 किलोमीटर करीब आके ऑपरेट करना ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे निगलेक्ट कर दिया जाए, और इवन पाकिस्तान एयरफोर्स भी इस चीज को मॉनिटर कर रही है और इसी के बारे में स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं। लेकिन अब पाकिस्तान एयरफोर्स की जिम्मेदारियां और पाकिस्तान एयरफोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रेच आउट हो चुकी है। पहले हम सिर्फ उसे इंडिया के लेंस से देखते थे, अब अफगानिस्तान का एंगल भी है, फिर वेस्टर्न साइड से खतरा भी है, तो वो चीजें भी ऐड हो जाती हैं। ऐसे सिचुएशन में एयरफोर्स को हम अक्सर औकात सुपरमैन की तरह देखते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। इवन नेवी को अगर जरूरत है तो एयरफोर्स की जरूरत है। नेवी सिंगल हैंडेडली इंडिया के मुकाबले में नहीं जा सकती, ये ऑन ग्राउंड सिचुएशन है। फिर इसी तरह आर्मी है, आर्मी को आर्मी एविएशन की भी जरूरत है और पाकिस्तान एयरफोर्स की भी। तो ऐसी सिचुएशन में हमें थोड़ा सा मार्जिन देना पड़ेगा एयरफोर्स को कि भाई ठीक है वो कोई सुपरमैन नहीं है, वो भी बेचारे इंसान है, लेकिन उन पर इस वक्त बहुत ज्यादा वो बर्डनाइज हो चुके हैं कई मामला को लेकर। तो यहाँ ऑब्वियसली एयरफोर्स को आने वाले वक्त में नई स्ट्रेटजीज की जरूरत है, ज्यादा फंड्स की जरूरत है। खास तौर पर अगर मैं कुछ चीजों की बात करूं, माजी में भी इस पर हम बात करते रहे हैं, और अगर आप किसी भी फॉर्मर वेटरन से बात करें, किसी ऑफिशियल से बात करें, तो इन चीज़ों को इंडोर्स करता है। जैसा कि बलूचिस्तान में मजीद और सोफिस्टिकेटेड एयर बेसिस की जरूरत है, फिलहाल बलूचिस्तान में बहुत कम बेसिस है। फिर उसके बाद एंटी ड्रोन सिस्टम बलूचिस्तान और KPK में इसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। उसकी वजह एक तो ये है कि अफगान तालिबान अब ड्रोन यूज कर रहे हैं, दूसरा बलूचिस्तान में भी BLA की ड्रोन ब्रिगेड प्रॉपर मौजूद है। तो ये चीजें जो पाकिस्तान एयरफोर्स को पुश कर रही हैं कि अपना इंटेलिजेंस सर्विलेंस एंड रिकॉग्निशंस का नेटवर्क इनहेंस
किया जाए। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने अच्छी चीज की है कि अमेरिका से हमें एक्स्ट्रा F-16 कुछ मिल रहे हैं और F-16 की अपग्रेड मिल रही है। इससे पुराने F-7s और मिराजेस को रिटायर करने में आसानी होगी। प्लस फ्यूचर में हम जानते हैं J-35 जेटेंसी को लेकर प्लान्स हैं, लेकिन उस पर अभी कोई क्लैरिटी नजर नहीं आ रही। मींस के 20 जेटेंसी आ चुके हैं, अभी इंतजार किया जा रहा है J-35 का और उसी के बाद ही एक्स्ट्रा जेटेंसी आएंगे। लेकिन पैरेलल में चूंकि F-17 ब्लॉक 3 पाकिस्तान खुद प्रोड्यूस कर रहा है और वो PL-15 कैरी कर रहे हैं, तो वहां पर ये चीज कंपनसेट हो जाती है। कभी PL-15 अगर F-17 ब्लॉक 3 फायर कर दे तो उसे जेटेंसी या फिर आपका जो AWACS है वो गाइड करवा सकता है। सो वहां पाकिस्तान को एज है। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सी दूसरी चीजें हैं जिनमें पाकिस्तान एयरफोर्स काम कर भी रही है और आने वाले वक्त में उम्मीद यही है कि पाकिस्तान इन तमाम चैलेंजेस से भी सुरखरू होकर निकलेगा। अब इसी के साथ लिंक्ड एक दूसरे टॉपिक को मैं डिस्कस कर लेता हूं। रिसेंटली ताइवान ने क्लेम किया है कि अमेरिका से जो उन्होंने ऑर्डर किए थे ऑलमोस्ट 60 से ज्यादा F-16 ब्लॉक 70, वो कहा तो गया था कि 2023-24 से उनकी डिलीवरी स्टार्ट हो जाएंगी, बट वो डिले होंगी डिलीवरीज। अब कहा जा रहा है कि 2026 से वो डिलीवरी स्टार्ट होंगी। ठीक है, तो ताइवान इस चीज पर काफी ज्यादा नाराज है अमेरिका से और वो कंपनसेशन मांग रहे हैं। बेसिकली 2019 में $8.2 बिलियन के यूएस 66 F-16 ब्लॉक 70 स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट ताइवान ने ऑर्डर किए अमेरिका से और इनिशियली ये कहा गया कि 2024 या 25 से इनकी डिलीवरी स्टार्ट हो जाएंगी। लेटर ऑन डिलेज होते गए, उसकी बहुत सी रीजंस हैं। एक तो चाइना के साथ भी अमेरिका बैकडोर डिप्लोमेसी कर रहा था, बैलेंस ऑफ पावर बहुत ज्यादा वो बिगाड़ना नहीं चाहते थे। दूसरी तरफ ताइवान एयरफोर्स कुछ अपनी रिक्वायरमेंट्स लेकर आ रही थी जिसकी वजह से डिलीवरीज डिले हुई। अब कहा जा रहा है कि 2026 के एंड में फर्स्ट F-16 ब्लॉक 70 ताइवान की एयरफोर्स को प्रोवाइड किया जाएगा और इस चीज को ताइवान एयरफोर्स के लेफ्टिनेंट जनरल ली चैंग-रैन ने भी कंफर्म कर दिया है। अब आप इसी को जरा पाकिस्तान के पस मंजर में रखें। रिसेंटली हमने देख लिया है कि पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस की तरफ से टीज किया गया है और पाकिस्तानी एक जर्नलिस्ट ने भी क्लेम किया कि 15 नए F-16 ब्लॉक 70 पाकिस्तान ले रहा है और पाकिस्तान के जो पुराने MLU अपग्रेडेड और F-16 ब्लॉक 52 स्टैंडर्ड के F-16 हैं उन्हें वी किट्स मिलेंगी, यानी कि ब्लॉक 70 स्टैंडर्ड पर अपग्रेड कर दिया जाएगा। AN/APG-83 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार होगा, लॉन्ग रेंज PBR मिसाइल्स होंगे और एक न्यू इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट और दूसरा एक्सेसरी इक्विपमेंट जो F-16 ब्लॉक 70 में भी देखने को मिलता है। तो ये एयरक्राफ्ट एट पार होगा जेटेंसी के हर लिहाज से। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप देखें, बहरीन, स्लोवाकिया, बल्गारिया, ताइवान, जॉर्डन, पेरू, ये वो मुल्क जिन्होंने ऑलरेडी F-16 ब्लॉक 70 के ऑर्डर्स दिए हुए हैं और वो डिलीवरीज का वेट कर रहे हैं। फिर अगर आप वी किट्स की बात कर लें तो ताइवान है, ग्रीस है, साउथ कोरिया, तुर्किया, तो ये वो मुल्क हैं जिन्होंने वी किट्स के अपग्रेड्स के ऑर्डर्स दिए हुए हैं और बड़े ऑर्डर्स हैं। अभी तक ये भी डिलीवरीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मतलब कुछ की डिलीवरी स्टार्ट होंगी 2019 से, किसी की 2020 से स्टार्ट होनी थी, कुछ डिलेज भी हुई हैं। ऐसी सिचुएशन में ऑन ग्राउंड रियलिटी ये है कि आपने जो F-16 ब्लॉक 70 की अपग्रेड के लिए आपको अप्रूवल मिल चुका है। इसमें देखना दिलचस्प होगा कि क्या पाकिस्तान का केस अमेरिका डिले करेगा या नहीं, बिकॉज ताइवान उनका बहुत करीबी अलाई था और उनका बहुत ज्यादा डिले हुआ है मामला। इसके साथ साथ बहुत से दूसरे मुल्क भी हैं जिनकी डिलीवरीज डिले हैं, कुछ की अपग्रेड्स अभी ऑन गोइंग हैं, लेकिन उन्हें चाहिए पहले F-16। तो पाकिस्तान को कोशिश करनी होगी और यहाँ डिप्लोमेसी ज्यादा काम आएगी। भाई डिप्लोमेटिकली यूएस को ये चीज बावर कराई जाए कि भाई हमें चाहिए, हमारी इस वक्त सिचुएशन ऐसी है, हमें F-16 ब्लॉक 70 की अपग्रेड्स जल्द से जल्द चाहिए ताकि आने वाले एटलीस्ट 2 से 3 सालों में, 3.5 सालों में हमें प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ देखने को मिले। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।